नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का वाईटी ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक फिर से नई कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज की जो कहानी है वो कहा जाए तो विश्व की सबसे सापित फिल्म की कहानी है, जिसके बनने में 20 मौतें हुई थी। सेट जल गया था, लोगों को, दर्शकों को हार्ट अटैक आ गया था, प्रेग्नेंट औरतों को मिसकैरेज हो गया था। जी हाँ, तो आज मैं ऐसी ही फिल्म के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसके साथ एक से एक हादसे होते चले गए, एक से एक हादसे चले होते गए, जिस वजह से इस फिल्म को सापित फिल्म कहा जाने लगा। जब ये फिल्म थिएटर में चलती थी तो एम्बुलेंस की गाड़ियाँ थिएटर के बाहर खड़ी रहती थी। इस फिल्म का नाम है द एक्सॉर्सिस्ट। इस फिल्म का नाम है। ये 1973 में आई हुई हॉरर फिल्म थी, जिसे दुनिया की सबसे सापित फिल्म माना गया है। ये फिल्म इतनी डरावनी थी कि इसे देखना लगभग मौत से आंखें मिलाने जैसा था। कई लोगों को तो सिनेमा घर में हार्ट अटैक आ गया था, कई महिलाओं को गर्भपात हो गया था। आलम ये था कि अमेरिका के जिस सिनेमा घर में ये फिल्म लगी थी, उसके बाहर एम्बुलेंस खड़ी करनी पड़ी थी। इस फिल्म का रिव्यू करने के लिए गए फिल्म क्रिटिक्स भी फिल्म शुरू होने के बाद कुछ ही मिनटों में थिएटर से बाहर भाग गए थे। तो इस फिल्म का टेरर इतना था। लेकिन कहानी इतनी ही नहीं है। ये फिल्म अपनी मेकिंग के दौरान ही सापित और मनहूस मानी जाने लगी थी। क्यों? क्योंकि इस फिल्म की मेकिंग के दौरान ही इससे जुड़े हुए 20 लोग मारे जा चुके थे। कई हादसे हुए। एक बार तो सेट भी जल गया। सेट जलने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। पूरा सेट जल गया, लेकिन जिस कमरे में भूत वाले सीन फिल्माए जाने थे, वो वाला कमरा बचा रह गया। तो इस वजह से और ज़्यादा सस्पेंस हो गया कि पूरा सेट जल जाए और जिस कमरे में हॉरर सीन शूट करना हो, वो जो है उसमें एक आंच तक ना आए, तो वो बचा रह जाए। ये दुनिया की इकलौती फिल्म है जिसे देखने के बाद लोग डिप्रेशन में चले जाते थे। भगवान पर यकीन दिलाने के लिए चर्च से पादरी बुलाए जाने लगे। लोगों को काउंसलिंग कराने की ज़रूरत पड़ने लगी। इसके बावजूद भी फिल्म को देखने का क्रेज़ इतना था कि पहले शो के लिए सुबह 4 बजे से ही थिएटर्स के बाहर लाइन लग जाती थी। टिकट के लिए इतनी मारामारी होने लगी और कि दंगे होने शुरू हो गए। इन सब के बीच जो फिल्म है द एक्सॉर्सिस्ट, वो पहली ऐसी हॉरर फिल्म बनी जो ऑस्कर में 10 नॉमिनेशन अपने नाम कराई। इस फिल्म ने ऑस्कर में 2 ऑस्कर और 4 गोल्डन अवार्ड अपने नाम किए हैं और रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है इस फिल्म ने। अगर बात करें इस फिल्म के इतिहास की, तो बात 1969 की है। एक कॉमिक नॉवेलिस्ट थे और वो हॉलीवुड में स्क्रीन राइटर भी थे। नाम था उनका विलियम फ्रेडकिन। याद रखिएगा सर, नाम था इनका विलियम फ्रेडकिन। ये पहली बार एक हॉरर नॉवेल लिखते हैं, उसका नाम रखते हैं द एक्सॉर्सिस्ट। जब नॉवेल पब्लिश होता है द एक्सॉर्सिस्ट, तो नॉवेल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, बहुत ज़्यादा इसको सफलता मिलती है। नॉवेल की सफलता को देखते हुए इसके जो राइटर थे विलियम फ्रेडकिन, वो इस पर फिल्म बनाना चाहते थे कि इस पर वो फिल्म बने। तो जो फिल्म थी, फिल्म का राइट कोई ख़रीद नहीं रहा था। अंत में वार्नर ब्रदर्स ने फिल्म के राइट्स खरीदे। लेकिन जब जिस भी डायरेक्टर को इस फिल्म को बनाने के लिए अप्रोच किया जाता था, तो लगभग सब डायरेक्टर कहते थे कि हॉरर फिल्म है, नहीं चलेगी, इस वजह से इसको रिजेक्ट कर देते थे। अंत में हार थककर जो इस नॉवेल के लेखक थे विलियम फ्रेडकिन, उन्होंने ही इस फिल्म को डायरेक्ट करने का फैसला किया। इस फिल्म में कोई बड़ा डायरेक्टर तो था नहीं, इस वजह से इस फिल्म को कोई बड़ा एक्टर या एक्ट्रेस नहीं मिल पाया। नतीजन फिल्म में
मामूली एक्टर ही रखे गए। फिल्म में जो लीड रोल निभाने वाली बच्ची थी, उस बच्ची के कैरेक्टर के लिए 1000 लड़कियों का ऑडिशन किया गया, तब जाके लिंडा ब्लेयर को साइन किया गया। 1973 में 1969 में ये नोबेल आया और इसके बाद 1973 में विलियम फ्रेडकिन साहब ने इस फिल्म को बनाना शुरू किया और शूटिंग शुरू हुई। शूटिंग के दौरान ही एक चिड़िया जाकर इलेक्ट्रिक सर्किट बॉक्स में जाकर घुस जाती है। घुसने की वजह से क्या होता है कि पूरे सेट पर आग लग जाती है। आग लगने के बाद में इसी सेट पर एक एक्ट्रेस थी, उनका नाम था रेगन। उनका घर बना हुआ था वहीं पे, जो कि फिल्म में मुख्य किरदार की भूमिका में भी थी। उनका पूरा घर तबाह हो जाता है, पूरा सेट तबाह हो जाता है। लेकिन जिस कमरे में भूत प्रेत वाले सीन फिल्माए जाने थे या फिल्माए जा रहे थे, उसमें एक चिंगारी तक भी नहीं पहुंची। पूरा सेट जल गया। इसके बावजूद चमत्कारी तरीके से उस कमरे को बचा देखकर लोग हैरान हो गए और कहते हैं कि इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। इसी तरह से जब तक फिल्म की शूटिंग चली, तरह तरह की घटनाएं आए दिन होती रही। तो लगातार जो ये घटनाएं हो रही थी, इससे लोगों में जो मेंबर्स थे, शूटिंग मेंबर्स थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा डर बैठ गया, क्योंकि ये पहला कोई हादसा तो था नहीं, हादसे तो हो ही रहे थे। तो 6 हफ्तों के लिए शूटिंग रोक दी गई। जब ये हादसा हुआ सेट पर आग लगने वाला, तो इसके बाद में 6 हफ्तों तक शूटिंग रोक दी गई, क्योंकि कलाकारों में कहीं ना कहीं डर तो बैठ ही गया था। ये समझते हुए कि कलाकारों के अंदर डर बैठ गया है, जो डायरेक्टर थे विलियम फ्रेडकिन, उन्होंने चर्च के एक फादर थे, उनका नाम था थॉमस बर्मिंघम था उनका नाम। उनको सेट को पवित्र करने के लिए बुलाया कि आइए आप जो है सेट को पवित्र कर दीजिए। लेकिन फादर साहब ने डायरेक्टर साहब से कहा कि मैं इस सेट को पवित्र नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको पवित्र करता हूं तो इससे लोगों के अंदर और ज़्यादा जो है डर भर जाएगा। यही कहकर फादर साहब ने इस सेट का शुद्धिकरण नहीं किया। शूटिंग में एक्टर्स के साथ में लगातार हादसे होते रहते थे, जैसे कि फिल्म में एक जो है मुख्य भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस हैं क्रिस मेलनीन, तो उनको एक ख़तरनाक सीन शूट करना था। तो सीन के दौरान उनको तारों से लटकाकर इधर उधर पटका जाता था, जिसकी वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी तक टूट गई। और इस हादसे के बाद में वो पूरी शूटिंग के दौरान वो बैसाखियों पर ही रही। कहते हैं कि 2018 में द गार्जियन को दिए गए एक इंटरव्यू में इस एक्ट्रेस ने बताया कि परफेक्ट शॉट की चाह में डायरेक्टर विलियम फ्रेडकिन और क्रू मेंबर उन्हें बेरहमी से इधर उधर खींच रहे थे। वो दर्द से चीख रही थी, लेकिन लोगों को लगा कि वो एक्टिंग कर रही हैं। एलन का दर्द इतना बढ़ गया कि उनको गालियां देते हुए कैमरा बंद करने को कहना पड़ा। फिर डायरेक्टर के इशारे पर कैमरामैन ने एलन को ज़मीन पर पटक दिया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। और इस बात का जो प्रमाण है वो उनके एक सहसाथी ने भी जो है पुष्टि की है, जिनका नाम है लिंडा ब्लेयर ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ये बात सही है। लेकिन डायरेक्टर साहब ने हमेशा इन चीज़ों को जो है खंडित कर दिया है और कहा कि ये बेबुनियाद आरोप है। और एक्ट्रेस लिंडा ब्लेयर का कहना है कि बैक उनको इंजरी भी हुई थी, क्योंकि वो ताउम्र स्कोलियोसिस से परेशान रही। क्यों परेशान रही? क्योंकि -28 डिग्री के टेम्परेचर में शूटिंग की गई थी, इस वजह से। क्लाइमैक्स सीन में ब्लेयर को -28 डिग्री में जो है वो शूट करना पड़ा था, और वो भी एक पतली गाउन पहनकर। तो जिस वजह से वो बीमार हो गई थी और वो ज़िंदगी भर इस बीमारी से उबर नहीं पाई। पहली मौत इस जो फिल्म है, जब शूटिंग शुरू हुई
तो कुछ फैक्ट्स हैं कि जो पहली मौत है वो जैक मैकगोरन की हुई थी। जैक मैकगोरन वो पहले व्यक्ति थे जब उनकी पहली मौत हुई थी शूटिंग के दौरान, जब शूटिंग शुरू हुई। इन्होंने फिल्म में बर्क डेनिंग्स का रोल प्ले किया है और फिल्म में उनको शैतान के हाथों मरना दिखाया गया है। और फिल्म में जो फादर हैं डैमिन, उनकी मां का रोल प्ले करने वाली एक एक्ट्रेस हैं वासिलिकी मारिया रूस। उनका फिल्म की रिलीज के पहले दिन ही निधन हो गया था। वासिलिकी के पास फिल्मों का कोई अनुभव तो था नहीं, उनको एक रेस्टोरेंट में स्पॉट किया गया था और वहीं से रोल ऑफ़र किया गया था। जैसा कि पहले भी बात कर चुके हैं कि इस फिल्म में कोई भी फेमस एक्टर या एक्ट्रेस नहीं था, सब साधारण व्यक्ति थे। शूटिंग के दौरान लिंडा ब्लेयर, मैक्स वान माइडो और कई क्रू मेंबर्स की फैमिली के लोग मारे गए थे, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। सेट के जो नाइट वॉचमैन थे, रेफ्रिजरेटर सिस्टम ऑपरेटर थे और असिस्टेंट कैमरामैन थे, उनके नवजात न्यूबॉर्न बेबीज़ की भी डेथ हो गई थी। लीड एक्ट्रेस का रोल निभाने वाली रेगन, उनके दादाजी शूटिंग के पहले ही हफ्ते में गुजर गए थे। शूटिंग के पहले ही दिन एक्टर बॉन माइडो के भाई की भी मौत हो गई थी, जिससे उन्होंने शूटिंग छोड़ दी और शूटिंग छोड़ने के बाद वो स्वीडन चले गए। फिल्म जब रिलीज हो गई तो रिलीज के बाद में भी इसका कहर जारी रहा। इसमें एक एक्टर थे फिल्म में, एक्टर पॉल बैटसन, तो उन पर एक जर्नलिस्ट की हत्या का आरोप भी लगा, उनको हत्या का आरोप भी झेलना पड़ा। यहाँ तक कि इस फिल्म का जो प्रीमियर हुआ था तो प्रीमियर में ही दर्शक जो है वो चीखते चिल्लाते भागे थे। फिल्म रिलीज के 5 दिन पहले डेट थी 21 नवंबर 1973, तब इस फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई, द एक्सॉर्सिस्ट की। तो सीन इतने इसमें भयानक थे कि कई दर्शक तो डर से चीखने चिल्लाने लगे और कई तो थिएटर छोड़कर भाग गए। वार्नर ब्रदर्स, जो कि एग्जीक्यूटिव फिल्म का रिव्यू करने पहुंचे थे, वो इतना डरे हुए थे कि बीच में ही बिना फिल्म का रिव्यू दिए भाग गए। और जो लोग सीट पर जमे भी रहे वो फिल्म ख़त्म होने के बाद में मिनटों तक नहीं बोल पाए, वो ऐसा डर का माहौल था। जो ये फिल्म का प्रीमियर रखा गया था उस ऐसी लोकेशन पे रखा गया था कि उसी के जस्ट सामने 16वीं सदी का बना हुआ एक चर्च था। कहते हैं कि जब फिल्म का प्रीमियर चल रहा था तो उसी दौरान चर्च पर बिजली गिरी थी। बिजली गिरते ही उस चर्च का जो क्रॉस है वो टूटकर ज़मीन पर आ गिरा था। मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तहत इसे महज 24 थिएटर्स में ही रिलीज़ किया गया था। इस फिल्म को फिल्म देखने के लिए ठंड में सुबह 4 बजे से लोग टिकट लेने के लिए लंबी लाइन्स में लगते थे। फिल्म देखने की ऐसी होड़ होती थी कि टिकट के बाहर टिकट लेने के लिए दंगे तक शुरू हो गए। कहते हैं कि जो सिनेमा घर से हैं वो उल्टी से जो है वो बिल्कुल भरे रहते थे, इतनी बदबू आती थी। क्योंकि लिंडा ब्लेयर का जो पवित्र क्रॉस वाला एक सीन था फिल्म में, वो इतना आपत्तिजनक और हिंसक था कि लोग उसे देखते और देखने के बाद में उल्टियाँ करने लगते थे। सिने फैंटास्टिक के रिव्यूअर ने द एक्सॉर्सिस्ट फिल्म का रिव्यू करते हुए लिखा है कि जब फिल्म लगी तो सिनेमा घर के बाथरूम उल्टियों से भरे होते थे। मैं वही लाइन पढ़ देता हूँ। जब सिनेमा घरों के में ये फिल्म लगी तो सिनेमा घरों के बाथरूम उल्टियों से भरे होते थे। बाथरूम की गंध इतनी थी कि लोग वहाँ तक भी जा भी नहीं पाते थे। दावा किया गया था कि उल्टी की गंध को दबाने के लिए थिएटर के मालिक एक प्रकार से नमक का इस्तेमाल करते थे। टोरंटो यूनिवर्सिटी के भी एक मैनेजर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि लोगों की उल्टी के कारण अब हमने एक प्लम्बर रख लिया है जो दिन भर यहीं रहता है। तो इतना डर का माहौल था कि लोग डर से उल्टियाँ तक थिएटर में करने लगते थे। थिएटर में लोग बैठकर नशा भी करने लगे थे, नशा करते थे और पुलिस भी ये जानती थी, लेकिन वो मना नहीं करती थी, रोकती नहीं थी, किसी की गिरफ्तारी नहीं होती थी। डरावने सीन्स को देखकर कई लोगों को तो हार्ट अटैक आ गया, गर्भवती महिलाओं को तो मिसकैरेज हो गया सिनेमा घर में ही।
तो इस प्रकार से लगातार जब बढ़ रहे थे हादसे, हार्ट अटैक बढ़ रही थी, बेहोशी, लोग बेहोश हो जा रहे थे, तो यूके के सेंट जॉन के एम्बुलेंस स्टाफ को कहा गया कि वो सभी जितने भी एम्बुलेंस हैं वो सब जो है सिनेमा घर के बाहर लगाए जाएं और वहीं पे वो रहें जब फिल्म चल रही हो। एक महिला थी, उसका तो फिल्म देखने के दौरान जबड़ा टूट गया था। हुआ ऐसा कि फिल्म में एक डरावना सीन आया जिसकी वजह से वो उछल कर गिर गई, वो जिसकी वजह से उसका जबड़ा टूट गया। इस वजह से उसने क्लेम कर दिया था, वार्नर ब्रदर्स पर मुकदमा दायर कर दिया था। फिल्म में इतने डरावने सीन होते थे कि लोग पादरियों के पास में जाने लगे, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति इतनी ख़राब होने लगी, लोग डिप्रेशन में जाने लगे। और फिर से जो है ईश्वर पर भरोसा हो सके, जीसस पर भरोसा हो सके, इस वजह से लोग चर्च में जाने लगे और पादरियों के पास जाने लगे। ये स्थिति हो गई थी। डायरेक्टर साहब कहते हैं कि इस फिल्म को करने के बाद में, वो देखने के बाद में उनको जो है भूत प्रेत पर यकीन हो गया था। उन्होंने एक हॉरर फिल्म मैगजीन है जिसका नाम है कासल ऑफ फ्रैंकेस्टीन, इसको इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू में कहा था डायरेक्टर साहब ने कि मैं जादू टोने पर विश्वास नहीं रखता था, लेकिन ये फिल्म बनाते हुए जो कुछ भी मैंने देखा उससे मेरा नज़रिया बदल गया। सेट पर कुछ सुपर नेचुरल शक्तियों को महसूस किया गया। शुरुआत से ही हम अजीब और अनर्थकारी घटनाओं से त्रस्त थे। फिल्म में हमने कुछ ऐसे सीन्स किए हैं जिसे मैं खुद भी नहीं समझ सकता। ये डायरेक्टर साहब के बयान हैं, इंटरव्यू में उन्होंने दिया था। जो स्पेशल इफ़ेक्ट के सुपरवाइज़र थे उनको भी शूटिंग के दौरान कुछ निगेटिव शक्तियों का अनुभव हुआ था। उन्होंने सेट पर यकीन ना करने वाली कुछ अलौकिक शक्तियों को देखा था और कुछ ऐसी चीज़ों को अपने आसपास महसूस किया था। उन्होंने भी इस एक इंटरव्यू में ये बात कबूली थी। जो डायरेक्टर साहब थे उनको डर था कि कहीं जो फिल्म के मेंबर्स हैं, वो एक्टर्स हैं, वो कहीं मारे ना जाएं। क्यों? क्योंकि ये इस फिल्म की जो शूटिंग हो रही थी वो इराक में हो रही थी और वही 70 का दशक चल रहा था। इराक और यूएस के बीच में जो रिश्ते थे वो अच्छे नहीं थे। इस वजह से वार्नर ब्रदर्स को डर था कि कहीं जो शूटिंग के दौरान क्रू और एक्टर्स को जान का खतरा ना हो। तो उन्होंने सोचा, उनके दिमाग में तो ये भी आ रहा था कि कहीं एक्टर्स और क्रू मेंबर्स वापस लौटे ही ना, उनको इराक में ही मार दिया जाए। लेकिन वार्नर साहब ने वहाँ की जो रूलिंग पार्टी थी, वहाँ से रूलिंग पार्टी से समझौता कर लिया और रूलिंग पार्टी ने फिर पूरी जिम्मेदारी ली उनकी सुरक्षा की। और लेकिन ईरान की रूलिंग पार्टी ने एक शर्त रखी कि शूटिंग की इजाज़त तभी मिलेगी जब लोकल वर्कर्स, जो वहाँ के लोकल वर्कर्स हैं, उनको शूटिंग के लिए हायर किया जाएगा और उन्हें फिल्म मेकिंग की टेक्निक सिखाई जाएगी। तो इस शर्त के साथ में इराक के जो रूलिंग पार्टी के जो नेता थे उन्होंने इस फिल्म को शूट करने के लिए इजाज़त दी थी। एक और चौंकाने वाली बात है कि -28 डिग्री में एक्टर्स ने इसमें शूटिंग की थी। हुआ ये था कि जो फिल्म का क्लाइमेक्स को शूट करना था, जहाँ पे क्लाइमेक्स में क्या है कि फादर कारस हैं और मेरिन जो लड़की है, उस लड़की को झाड़ फूंक के उसके शरीर से आत्मा को निकालना था। तो उसी को फिल्माना था, उसी सीन को, लड़की के शरीर से आत्मा को निकालना था फादर को झाड़ फूंक के द्वारा। तो ये कहते हैं कि ये बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि नॉवेल में जिस हिसाब से डायरेक्टर साहब ने लिखा था तो उसमें वो उसी के हिसाब से एक ऐसा ठंडा कमरा बनाना चाहते थे डायरेक्टर, जहाँ पे एक्टर्स हैं उनकी सांसों के साथ में भाप निकलती देखी जाए। तो सेट पर एक ऐसा एयर कंडीशनर नुमा रेफ्रिजरेटर लगाया गया जिससे ज़्यादातर रेस्टोरेंट में इस्तेमाल किया जाता था। $50,000 के इस रेफ्रिजरेटर से -28 डिग्री का टेम्परेचर क्रिएट हो जाता था। कमरे की लाइट्स में जो टेम्परेचर था वो 3 मिनट में ही नॉर्मल हो जाता था। तो इस प्रकार से एक दिन में -28 डिग्री टेम्परेचर के साथ में केवल 5 सीन ही शूट किए जा सकते थे। और कहते हैं कि इस फिल्म के क्लाइमैक्स को शूट करने में
लगभग 1 महीना लग गया था। चूँकि हादसे ज़्यादा होते जा रहे थे, लोगों के अंदर, एक्टर्स के अंदर डर भी भरता जा रहा था, तो डर भरने की वजह से इस जो फिल्म का बजट है वो बजट भी जो है बढ़ता चला जा रहा था। फिल्म का बजट पहले 2.5 मिलियन डॉलर था, जो कि अगर आज की डेट में देखा जाए तो लगभग 12-13 मिलियन डॉलर के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन सेट पर इतनी घटनाएं हुई या इतने हादसे हुए जिसकी वजह से इस फिल्म का बजट बढ़ता चला गया और फिल्म का बजट लगभग 5 गुना बढ़कर 12 मिलियन डॉलर हो गया। लगभग आज के हिसाब से देखा जाए तो 57-58 मिलियन डॉलर होना चाहिए। अगर मैं बात करूं फिल्म की कहानी की कि फिल्म की कहानी क्या है, तो फिल्म की कहानी एक एक्ट्रेस है जिसका नाम है क्रिस मेनलिन, उसी से शुरू होती है, जो एक फ़िल्म बनाना चाहती है और फिल्म के सिलसिले में अपनी बेटी रेगन के साथ में एक नए घर में शिफ्ट होती है। घर में लगातार अलौकिक घटनाएं होती रहती हैं। रेगन एक दिन अपनी माँ को बताती है कि उसका एक इमेजिनरी दोस्त कैप्टन हाइडी है, तो वो उसकी बेटी बताती है। इसके बाद में कुछ दिन बीत जाता है। उसके बाद क्रिस अपने घर पर दोस्तों के लिए एक पार्टी रखती है, जहां उस पार्टी में उसकी जो बेटी है रेगन, वो कारपेट पर टॉयलेट कर देती है। जब उसके दोस्त उसको लेके जाते हैं, पलंग पर पहुंचाते हैं, लिटाते हैं उसको, रेगन को, तो पलंग हिलने लगता है। रेगन का रवैया जो होता है लगातार वायलेंट होता जाता है, ख़तरनाक होता जाता है। वजह जानने के लिए क्रिम मेलानिन जो है वो कई मेडिकल टेस्ट करवाती हैं, लेकिन मेडिकल टेस्ट में सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो नॉर्मल आती हैं। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी घटनाएं होती जा रही थी कि जिससे क्रिस को ऐसा लगा कि इस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। तो इसी के बाद में एक घटना और होती है कि जो उसके दोस्त रहता है डेनिंग्स, उसका शव भी जो है घर के बाहर मिल जाता है। इससे और लोग डर जाते हैं। लेकिन डेनिंग्स का जो शव मिलता है, उस शव के साथ में जो डेनिंग्स की गर्दन थी वो मुड़ी हुई होती है। तो इसके बाद में कुछ समय बाद में जब रेगन को देखा जाता है तो वो भी अपनी गर्दन घुमाकर डेनिंग्स की तरह ही एक्टिंग करने लगती है और उसी की आवाज़ में बात करने लगती है। इस प्रकार से रेगन की हालत जो है वो लगातार प्रतिदिन बिगड़ती चली जाती है। शरीर पर उसके रोज़ाना नए जख्म बनते जाते हैं। एक डॉक्टर जो है वो क्रिस को सलाह देते हैं कि उन्हें किसी फादर की मदद से बेटी की झाड़ फूँक करवानी चाहिए। फादर उनका नाम रहता है कारास। जब फादर कारास रेगन का इलाज करने आते हैं तो वो भूत जो है रेगन को लगातार कष्ट पहुंचाता है, उनके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। रेगन के शरीर को काबू कर चुका भूत कहता है उनसे कि वो तब तक शरीर को नहीं छोड़ेगा जब तक कि रेगन मर ना जाए। हालांकि कई संघर्षों के बाद फादर रेगन को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। रेगन के ठीक होने पर क्रिस उसे लेकर दूसरे घर में चली जाती है। तो ये फिल्म की कहानी थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप जल्दी ही आपसे मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। तब तक आप इस कहानी को सुनिएगा, एंजॉय करिएगा। जैसा फीडबैक होगा वैसा फीडबैक दीजिएगा। कोशिश करेंगे कि आगे की और वीडियोस में आपके सजेशंस को लिया जाए और एक नया टॉपिक आपको और दिया जाए। Thank you for watching this video. Thank you.